बीडी कल्ला क्या 9 साल तक देखा है, उसके लिए कोई कुछ चुनौती नहीं है। सर, रिक्त पद भी हैं विभाग में, उनको बढ़ने को लेकर शिक्षक भी आवाज उठाने में लगे हैं। वो तो जो रिक्त पदों के लिए अभी बीच में जो इम्तिहान हुए थे उसकी लिस्ट आएगी, उसके अनुसार नियुक्तियां कर दी जाएंगी। महात्मा गांधी स्कूल को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, उसको किस तरह बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, महात्मा गांधी स्कूल में तो जो हमारे पास में जितने भी अध्यापक हैं, उन अध्यापकों में से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं उनका चयन करके जो महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं या खोले जाएंगे उनमें उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। एक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, उसको लेकर किस तरह काम किया जाएगा? ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे वक्त में पहले बनाई गई थी, उसमें मुख्य रूप से जो बिंदु थे उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से जो पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी का पालन किया जाएगा। लेकिन जब भी पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी में समसामयिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए बनाई जाती है। सर, अभी भी अधिकतर सरकारी स्कूल जर्जर हालत में, उनको कैसे सुधारा जाएगा? सरकारी स्कूलों के लिए जो वक्तन बजट मिलता है समसा में अथवा स्टेट गवर्नमेंट का, उस बजट के आधार पर उनमें सुधार किया जाएगा। तो ये थे शिक्षा मंत्री शिक्षा का आपको मिला है, मैं शिक्षा विभाग का बहुत शुरू में मंत्री रहा हुआ हूँ। 9 वर्ष तक मैंने इस विभाग को संभाला रहा। जब मैं डिप्टी मिनिस्टर 40 वर्ष पहले इसी मकान में आकर के बना था तो मेरे पास इंडिपेंडेंट संस्कृत एजुकेशन थी और मैं शिक्षा विभाग का डिप्टी मिनिस्टर रहा। उसके बाद में मैं स्टेट मिनिस्टर रहा 82 में, और उसके बाद संपूर्ण एजुकेशन का मैं मंत्री रहा शिवसेना जी के वक्त में। तो मेरे लिए कोई नया डिपार्टमेंट नहीं है, मैं 9 साल तक शिक्षा विभाग की सेवा कर चुका हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस अब अगर पिछले 3 साल से बात की जाए, शिक्षा लगातार आगे बढ़ रही है, दूसरे पायदान पे राजस्थान काबिज है, इसको पहले पायदान पे लाने के क्या प्रयास रहे? राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में आगे रहा है। जैसे मुझे याद है, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने पहली बार 1 से 3री कक्षा तक अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू की थी। उस समय मेरा काफ़ी विरोध किया लोगों ने। मैंने कहा कि हिंदी अपनी जगह है लेकिन अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। गांव के लोग IAS बने, गांव के लोग RAS हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। और उसी फाइल पे मेरा लिखा हुआ था कि जब 3 साल तक ये बच्चे 3री क्लास पास कर लेंगे तो 4थी और 5वीं में भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी जाए। लेकिन मुझे अब तो बीडी कल्ला यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो रहा, कहना भी है कि 9 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मेरी फाइल को जब पढ़ा तो उन्होंने तत्काल फिर 4थी और 5वीं में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करवाई। और महात्मा गांधी स्कूल वगैरह जो हमारी सरकार ने खोले हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम है। अगर बात की जाए, शिक्षा भी आपको दी है, हमने अभी हाल ही में 60,000 भर्तियों की घोषणा की है और शिक्षा से जुड़ी हुई भर्तियों की चर्चा बहुत रहती है। उसे लेकर के सर किस तरीके से आप अश्योर करेंगे कि जो भर्तियां हैं बेरोजगारों को वो निश्चित रूप से समय पर मिल जाए? वो तो आप जानते हैं कि भर्ती के लिए समस्त हमारे जो आयोग हैं उन भर्ती की जाती है, तो उनसे कहा जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनकी सूची दें, उसके अनुसार उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। संस्कृत की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है। पिछले कुछ सालों से संस्कृत लगातार दयनीय स्थिति में पहुंचता जा रहा है, स्टूडेंट की संख्या कम है, शिक्षक नहीं है, वो कैसे निभाएंगे? जो शिक्षक की कमी है, जैसे जैसे वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगी हम उन पदों को भरते जाएंगे। अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, इनको आगे बढ़ाने में कड़ी में क्या प्रयास किए जाए? मैंने बताया ना कि जो महात्मा गांधी स्कूल पहले खुले हुए हैं उनको देखते हुए नए स्कूल जो स्वीकृत होंगे वो खोले जाएंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल सरकारी खुलें, ताकि जो निजी स्कूलों में गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकते हैं उनको मौका मिल सके। कला सर, सबसे ज़्यादा टेंशन जो वाला काम रहता है इस विभाग में वो है तबादलों का। ये ट्रांसफर पॉलिसी की बात सभी लोग ने कही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपने पहले भी आपका तजुर्बा है, तो किस तरीके से आप एश्योर करेंगे कि ट्रांसफर पॉलिसी जो बन जाएगी तो उससे ये जो झंझट है बार बार का वो खत्म हो सकेगा? देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी मैंने कहा ना हम लोगों ने पहले बनाई हुई थी,
लेकिन आप ये समझिए कि पॉलिसी बन जाए और कोई प्रशासनिक आधार पे काम करना पड़े तो प्रशासनिक आधार भी रहना चाहिए। मान लीजिए किसी शिक्षक से जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया, उसको तत्काल हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? तो पॉलिसी भी अपना काम करेगी और प्रशासनिक अपना काम करेगा। सर, पहले के जो आपका कार्य रहा है शिक्षा में, उसी को देखते हुए एक बार फिर से भरोसा जताया गया है कि शिक्षा आपको सौंपी जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहा है वो तो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जिसको जो विभाग दे उसमें उसको काम करना है। जो जिम्मेवारी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी दे देते हैं उस काम को करते रहना चाहिए। पानी बिजली के महकमे को सर अभी आपने देखा था, किस तरीके से आप देखते हैं कि उसे और जो है उसका आंकलन तो आप लोग करना, मैंने 3 साल से उसको काम किया है उसमें। तो हमारे साथ टीएचडी और ऊर्जा मंत्री के बाद में अब बीडी कल्ला को नई जिम्मेदारी दी है शिक्षा मंत्री की। हमारे साथ मौजूद है बीडी कल्ला, उनसे बात करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बहुत महत्वपूर्ण पद जो है वो दिया गया है वापस से और आप पे भरोसा जताया है, क्या देखते हैं अपनी नई जिम्मेदारी को? सर, मुझे तो जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे देते हैं उन कामों को मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के करता रहता हूँ। अभी 22 तारीख की फाइलें सवेरे जिस विभागों को मैं देख रहा था, आप जाके देख लो, निकल चुकी हैं। तो रोज़ का काम रोज़ करता हूँ और इन विभागों को मैंने संभाला हुआ है, मेरे लिए कोई नए विभाग नहीं है। सर, पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं आप, क्या नया कुछ टास्क मानते हैं इसको और क्या नया कुछ करने जाएंगे? सर, ऐसा है कि नया काम धीरे धीरे, इसमें क्वालिटेटिव चेंज की आवश्यकता है। शिक्षा का विस्तार खूब हुआ है लेकिन शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, उसको हम आप समय का इंतजार करो, करेंगे। सर, ऊर्जा महकमा देखा आपने, पीएचडी देखा, दोनों विभाग सरकार में सबसे बड़े विभाग माने जाते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग की। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हमेशा एक विवाद आता है सामने, उसको कैसे ट्रांसफर लेके आएंगे उसमें? सर, शिक्षकों के समय समय पर अलग अलग संगठन बने हुए हैं, उनकी बातें सुनकर उनके जो भी विवाद होंगे उनको हम गुणावगुण के आधार पर हल करेंगे। सर, कोई पॉलिसी वगैरह कोई नहीं? हाँ, कोई पॉलिसी वगैरह बनेगी इसको लेकर कुछ अलग से? अभी मैं जस्ट 1 मिनट में अनाउंस हुआ है, अब विभाग में संभाल करके जो जो अच्छा होगा वो करेंगे। सर, कुछ जो स्कूल हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बारे में उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ नया प्रयास? इंग्लिश मीडियम की स्कूलें महात्मा गांधी जी के नाम से खोली गई हैं, उसका भी विस्तार किया जाएगा और वक्तन वक्तन और उनमें जो भी सुधार हो सकते हैं वो करेंगे। सर, इसके अलावा शिक्षा के अलावा जो आपको और पहले से अनुभव रहा है शिक्षा का, तो कोई और नया नवाचार जिसके लिए आप सोचते हैं कि ये अगले 2 साल का टास्क रहेगा हमारा? देखिए, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने विद्यालय विकास समितियाँ बनाई थी, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, उसमें वो और इफ़ेक्टिव बने, वक्तन वक्तन उसकी मीटिंगें हो और कुल मिलाकर के विद्यालय जिस तरीके से मैनेजमेंट प्राइवेट स्कूलों का विद्यालय विकास समितियां करती हैं उसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट स्कूल की भी विद्यालय विकास समिति उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए काम करेगी। सर, अंतिम सवाल मेरा, कैबिनेट का पूरा चेहरा बदला है, जिम्मेदारियां बदली है, क्या मानते हैं कि 2023 में जाएंगे तो क्या ये जिम्मेदारियां हैं इससे क्या दोबारा रिपीट करेंगे? कैसी क्या तैयारी रहेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार 2023 में रिपीट करेगी, क्योंकि जो टीम बनी है और जिस तरीके से विभागों को मुख्यमंत्री जी ने बांटा है उसमें उनके अनुभव को और उनकी एक तरीके से रुचि और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए किया है और मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। कुछ विवाद सामने आए थे मंत्रिमंडल को लेकर के? सर, कोई विवाद नहीं है, ऐसे छोटे मोटे हों, मुख्यमंत्री जी बहुत कार्यकुशल और अनुभवी हैं, वो उसको हल कर देंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ बीडी कल्ला जिन्होंने बताया कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि पूर्व में अनुभव रहा है मेरे पास इस विभाग का, तो जो बेहतर कर पाएंगे वो जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा। तो 9 साल का एक्सपीरियंस है, पहले भी शिक्षा विभाग संभाला है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है, जिम्मेदारी दी है तो वो निभाएंगे, ये कहना है बीडी कल्ला का, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये